हेलो स्टूडेंट, मैं सविता आप सभी का नमस्कार करती हूँ। अपनी परिवारदा एग्जाम अड्डा पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है आप सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इस वाली क्लास में हम अपना एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास एसएससी जीडी की। आपकी क्लास रोजाना सुबह 8 बजे होगी। ओके, तो हम देखते हैं आज की शानदार क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी जर्मनी। तो आप लोगों को इनमें से राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका। हम देखते हैं ये बहुत से जहाज पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर में जाते हैं। ये दक्षिण अमेरिका में है। ये दक्षिण अमे अफ्रीका में ये दक्षिण अफ्रीका में है। रूस हमारा दुनिया का रूस हमारा दुनिया का नवा नवा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। तो हम देखते हैं रूस की कैपिटल हमारी हो जाएगी मॉस्को। और हम देखते हैं अर्जेंटीना की राजधानी हमारी हो जाएगी ब्यूनस आयर्स। और देखते हैं जर्मनी की राजधानी हमारी हो जाएगी बर्लिन। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण छोर कौन सा है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी पंबन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको एक राइट आंसर इसमें से बताना है, क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्याकुमारी। ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है। ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम हो जाएगा हमारा इंदिरा पॉइंट। और हम देखते हैं भारत का उत्तरी बिंदु क्या होगा? तो हमारा हो जाएगा उत्तरी बिंदु हमारा हो जाएगा इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? ऑप्शन ए इंडियन बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, इनमें से क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इंडियन बैंक की स्थापना हमारी हो जाएगी 1907 में हुई थी। और इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर हमारा हो जाएगा चेन्नई। और हम देखते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान का हेडक्वार्टर बैंक ऑफ हिंदुस्तान का हेडक्वार्टर हो जाएगा हमारा कोलकाता। और हम देखते हैं स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हमारी हो जाएगी 20 जुलाई 1908 में हुई थी। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी वॉन, ऑप्शन डी दुबई। तो चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिनेवा। तो हम देखते हैं डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है।
तो हमारा हो जाएगा हेडक्वार्टर हमारा हो जाएगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और WTO स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और देखते हैं WTO की स्थापना। WTO की स्थापना हमारी हो जाएगी 1 जनवरी 1995 में हुई थी और ये एक अंतर सरकारी संगठन है। और हमारी हो जाएगी पेरिस हमारी फ्रांस की राजधानी है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको एक राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के ये तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित ये मंदिर वैगई ये मीनाक्षी मंदिर हमारा वैगई नदी के किनारे बना है। वैगई नदी के किनारे बना हुआ है। ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। और हम देखते हैं केरल। केरल भारत का दक्षिण पश्चिम तटीय राज्य है और आंध्र प्रदेश की राजधानी हमारी हो जाएगी अमरावती। और हम देखते हैं कर्नाटक की कैपिटल हमारी हो जाएगी बेंगलुरु। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। राम सेतु निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कील नहर, ऑप्शन बी बैरिंग जल डमरू मंडल, ऑप्शन सी पाक जल डमरू मंडल। तो आपको ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो आपको इनमें से राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो हमारा इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाक जल डमरू मंडल। ये भारत के तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच स्थित है। तो बेरिंग जल डमरू मध्य अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। कील नहर उत्तरी जर्मनी में है। ये हमारी उत्तरी जर्मनी में है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओणम डॉट डॉट के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार इनमें से एक है। ऑप्शन ए कर्नाटक का, ऑप्शन बी महाराष्ट्र का, ऑप्शन सी केरल का, ऑप्शन डी गुजरात का। तो आपको इनमें से राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। ये एक वार्षिक मलयाली फसल उत्सव है। त्योहार 10 ये त्योहार आपका 10 दिन का होता है। महाराष्ट्र की राजधानी हमारी हो जाएगी मुंबई। मुंबई मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। और हम बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक की कैपिटल हमारी हो जाएगी बेंगलुरु। बेंगलुरु बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। और गुजरात अपनी गुजरात गुजरात अपनी कला व शिल्प की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी पेरिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेरिस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर हमारा हो जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस।
और यूनेस्को की स्थापना हमारी हुई थी 1945 को। WHO का मुख्यालय हमारा हो जाएगा, ये हमारा WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा ही है, जिनेवा ही है। और हम देखते हैं यूनाइटेड किंगडम की राजधानी यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है, राजधानी हमारी लंदन हो जाएगी। और हम देखते हैं, और हमारा हो जाएगा UN संयुक्त राज्य का मुख्यालय हमारा हो जाएगा न्यूयॉर्क। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ यहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो चलिए हम देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये हमारा यूपी के बुलंद शहर जिले के नरोरा में स्थित है। और हम देखते हैं इसकी स्थापना 1 नवंबर 1977 में हुई थी। यूपी का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य, यूपी भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। हमारे यूपी में कुल जिलों की संख्या हो जाएगी 75। और हम बात करते हैं हमारे यूपी में मंडल हो जाएंगे 18 मंडल। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो चलिए हम देखते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जो भारत के पश्चिमी प्रायद्वीप क्षेत्र में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य का सबसे बड़ा शहर हमारा हो जाएगा मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर हमारा मुंबई हो गया। महाराष्ट्र में कुल जिलों की संख्या हो जाएगी 36। कुल जिले हमारे 36 हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जर्मनी की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए चिन, ऑप्शन बी यूरो, ऑप्शन सी फ्रैंक, ऑप्शन डी पाउंड स्टर्लिंग। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो हम देखते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरो। यूरो को हम 1 जनवरी 2002 को जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा बनाया गया था। यूरो को हम 100 सेट में बांटा गया है। यूरो 100 सेट में बांटा गया है। और हम बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी की हमारी कैपिटल हो जाएगी बर्लिन। ये रूस के बाद यूरोप में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला सदस्य राज्य है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
वर्ली कला की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, इनमें से राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र की लोक चित्रकला है। ये आदिवासी जनजाति वर्ली द्वारा बनाई जाने वाली एक लोक चित्रकला है। ये कला सादगी और गहरी भावनाओं के लिए जानी जाती है। महाराष्ट्र में बहने वाली नदियां हमारी हो जाएंगी गोदावरी, गोदावरी कौमा कृष्णा, और हमारी हो जाएगी ताप्ती। ताप्ती नदी शामिल है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेरिस किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ग्रीस। तो आप लोगों को चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन ए फ्रांस। ये फ्रांस का सबसे बड़ा शहर है। पेरिस, पेरिस हमारा सीन नदी के किनारे बसा है। तो हमारे हम नॉर्वे की बात करते हैं। नॉर्वे यूरोप, यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित एक देश है। तो हम बात करते हैं नॉर्वे की कैपिटल हमारी हो जाएगी, नॉर्वे की कैपिटल हमारी हो जाएगी ऑस्लो। और हम बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा की कैपिटल हमारी हो जाएगी ओटावा। और ग्रीस की कैपिटल हमारी हो जाएगी, ग्रीस की कैपिटल हो जाएगी हमारी एथेंस। तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व में एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज ना तो वर्गाकार है और ना ही आयताकार है। तो आप लोगों को ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी नेपाल। तो चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, इनमें से राइट आंसर क्या होगा? चलिए हम देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेपाल। नेपाल का एक राष्ट्रीय ध्वज तो दो त्रिकोणों से मिलकर बना है। नेपाल के नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज को 1962 को अपनाया गया था। 1962 को अपनाया गया था। और हम बात करते हैं नेपाल, नेपाल में कोसी नदी बहती है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नील नदी निम्न में से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है? ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी अल्जीरिया, ऑप्शन डी तंजानिया। तो चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, इनमें से क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्जीरिया। ये अफ्रीका के मगरेब क्षेत्र में स्थित एक देश है। और अल्जीरिया की कैपिटल हमारी हो जाएगी, अल्जीरिया की कैपिटल हो जाएगी हमारी अल्जीरियस। अल्जीरिया को अक्सर चेरी और खजूर की भूमि कहा जाता है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन ए अमृतसर सरोवर झील, ऑप्शन बी गोल्डन झील, ऑप्शन सी हरके झील, ऑप्शन बी सुखाना झील। तो आप लोगों को इनमें से राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का इनमें से ऑप्शन ए अमृतसर सरोवर झील। इस झील को अमृतसर या अमृतसर झील के नाम से भी जाना जाता है। इसकी गहराई 5.1 मीटर है। स्वर्ण मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ है। गोल्डन झील हमारी ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया के भीतरी भाग में स्थित है। और हम बात करते हैं हरिके झील, ये हमारी पंजाब में, ये हमारी पंजाब में फिरोजपुर और कपूरथला जिलों में स्थित है। हरके बैराज से हमारी इंदिरा नहर निकलती है।
और हम बात करते हैं सुखना झील, ये हमारी चंडीगढ़ में है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन ए द्वीप है, या ऑप्शन बी पहाड़ी, ऑप्शन सी पर्वतों, ऑप्शन डी वन है। तो आप लोगों को इनमें से राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया में 400 इंडोनेशिया में 400 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा फूल, इंडोनेशिया में सबसे बड़ा फूल हमारा हो जाएगा रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया। और यहाँ प्राकृतिक तेल के भंडार भी हैं। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी अन्नामलाई, ऑप्शन सी इलायची, ऑप्शन डी सह्याद्री। तो चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है। इनमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सह्याद्री। पश्चिमी घाट को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि हमारा कर्नाटक में हमारा हो जाए, कर्नाटक और तमिलनाडु में हम नीलगिरी, कर्नाटक कर्नाटक और तमिलनाडु में हम नीलगिरी के नाम से जानते हैं। और हमारी हो जाएगी केरल में हम इसको अन्नामलाई, केरल में अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? ऑप्शन ए कामेट, ऑप्शन बी एंगल पीक, ऑप्शन सी गुरु शिखर, ऑप्शन डी ओम पर्वत। तो आप लोगों को चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? चलिए देखते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु शिखर। यह राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू में स्थित है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई हो जाएगी हमारी 692 किलोमीटर। अरावली का लगभग अरावली का लगभग 80% हिस्सा राजस्थान में है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी वडोदरा, ऑप्शन सी भावनगर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो आप लोगों को चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अहमदाबाद। ये गुजरात का एक शहर है जो कि साबरमती नदी का उद्गम भारत के राजस्थान के उदयपुर जिले में होता है। अरावली पर्वतमाला से होता है। सूरत हमारा ताप्ती नदी किनारे बचा है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए शंघाई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी ब्रसिलिया, ऑप्शन डी मॉस्को। तो आप लोगों को आप चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? चलिए देखते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शंघाई। ये चीन के शंघाई शहर में है। मॉस्को की राजधानी हमारी हो जाएगी, ये रूस की राजधानी है। और ये यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। रूस की सीमाएं 16 देशों से मिलती हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? ऑप्शन ए तैराकी, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी बॉक्सिंग। तो चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बॉक्सिंग। ये एक स्लैंग शब्द है जिसका उपयोग किसी खिलाड़ी के वर्णन के लिए किया जाता है। तो क्रिकेट हमारा इंग्लैंड से जुड़ा हुआ है।
तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया है? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1948। तो आप लोगों को इनमें से राइट आंसर बताना है, क्या होगा? चलिए देखते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1949। तो हमारी इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और हमारा भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर हो जाएगा हमारा मुंबई। और आरबीआई में आरबीआई में कुल सदस्य कितने हैं? तो हमारे हो जाएंगे कुल सदस्य 21 शामिल हैं। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो हम देखते हैं, हमारे वर्तमान गवर्नर हो जाएंगे शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास 2018 से भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 99%, ऑप्शन डी 85%। तो चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 99% है, भारत सरकार का हिस्सा है। तो नाबार्ड की स्थापना हमारी हो जाएगी 1982 में। नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हमारे हो जाएंगे श्री शाजी के वी ने 2022 को नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रे क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन ए रेशम, ऑप्शन बी चमड़ा, ऑप्शन सी उर्वरक, ऑप्शन डी फिश। तो आप लोगों को चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उर्वरक। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना है। चलिए, आज का सेशन